वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी। 12 दिन की ट्रेनिंग और डिजिटल बाजार से जुड़ेंगे कारीगर। दिल्ली सरकार ने कारीगरों के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खादी, हैंडलूम और कुटीर उद्योगों से जुड़े हजारों कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण और डिजिटल बाजार से जोड़ना है। योजना के तहत 12 दिन का प्रशिक्षण, 4,800 रुपए स्टाइपेंड और टूल किट मिलेगा। उत्पादों को ONDC पर ई-कैटलॉग के माध्यम से वैश्विक पहुंच मिलेगी। यह योजना कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। PMABHIM अब फंड अब नहीं जाएगा वापस। खर्च करने की समय सीमा बढ़ी। घर के पास ही दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी उपचार। दिल्ली को PMABHIM योजना के तहत स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए 1,749 करोड़ रुपए मिले थे। खर्च करने की 31 मार्च की समय सीमा अब केंद्र सरकार ने 1 साल बढ़ा दी है। इससे दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 9 अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने में मदद मिलेगी, जिससे घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। दिल्ली में कौन नहीं बनवा पाएगा राशन कार्ड? अब घर की बुजुर्ग महिला होगी मुखिया। नए खाद्य सुरक्षा नियम अधिसूचित। दिल्ली सरकार ने नए खाद्य सुरक्षा नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। अब राशन कार्ड के लिए परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को मुखिया माना जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1.2 लाख रुपए की गई है। नियमों में शिकायत निवारण और तंत्र और अपात्र परिवारों के मानदंड भी स्पष्ट किए गए हैं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। 2027 से कमर्शियल वाहनों के लिए जीरो टेल पाइप एमिशन अनिवार्य। NCR से पुराने वाहन चरणबद्ध हटाने की सिफारिश। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली NCR में प्रदूषण रोकने के लिए कड़े प्रस्ताव दिए हैं। इनमें पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, अप्रैल 2027 से व्यावसायिक वाहनों के लिए जीरो टेल पाइप एमिशन अनिवार्य करना और 2030 से केवल इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण शामिल है। PUCC को मजबूत करने और राइट टू चार्ज जैसे उपाय भी सुझाए गए। विकसित भारत के लिए विकसित दिल्ली जरूरी। CM रेखा गुप्ता ने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार से खुल रही है राह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 1 साल के कामकाज का आकलन किया। उन्होंने दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मुफ्त LPG सिलेंडर और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। गुप्ता ने ट्रिपल इंजन सरकार के लाभों पर प्रकाश डाला, जिससे दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी आई। उन्होंने वायु प्रदूषण, यमुना सफाई, जल आपूर्ति और यातायात जाम जैसी प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए योजनाओं का भी उल्लेख किया। CM रेखा गुप्ता ने 9 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। SC/ST बस्तियों के लिए 146 परियोजनाओं को दी मंजूरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर के मलकांगज चौक पर SC/ST बस्तियों के सुधार हेतु 9 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और 64 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कुल 85 करोड़ रुपए की 146 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इन कार्यों में चौपालों का नवीनीकरण, सड़कों निर्माण, पार्क विकास और सिविल लाइन शामिल है। सरकार ने बजट बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया है, जिसका उद्देश्य दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों तक विकास पहुंचाना है। दिल्ली में सौर ऊर्जा की P2P ट्रेडिंग को DERC ने दी मंजूरी। उपभोक्ता अब आपस में खरीद बेच सकेंगे बिजली। दिल्ली में बिजली उपभोक्ता अब आपस में सौर ऊर्जा खरीद बेच सकेंगे। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने 6 महीने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह पहल दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच भारत का पहला अंतर्राज्यीय P2P ट्रेडिंग भी है। इसमें BRPL, TPDDL और BYPL जैसी प्रमुख डिस्कॉम भाग लेगी। आयोग की उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर और नेट मीटर की आवश्यकता होगी और वे प्रति किलोवाट घंटा 0.42 पैसे का शुल्क देंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए का नोटिस जारी। साउथ दिल्ली के 123 विवादित भूखंडों का होगा दोबारा अधिग्रहण। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद डीडीए ने दक्षिण दिल्ली के 123 विवादित भूखंडों को फिर से हासिल करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत की जा रही है। ये भूखंड 1980 में डीडीए द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, लेकिन कानूनी चुनौतियों के कारण विवादित रहे। डीडीए ने इन संपत्तियों पर किसी भी लेन देन के खिलाफ चेतावनी दी। अगले 5 साल में बनेंगे 50 नए एयरपोर्ट, रियल एस्टेट के लिए साबित होगा गेम चेंजर। के राम मोहन नायडू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने यशोभूमि में नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में बताया कि भारत अगले 5 वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र का यह विस्तार रियल एस्टेट के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिससे निवेश के लिए अवसर पैदा होंगे। मंत्री ने किफायती किराए के आवास पर भी जोर दिया ताकि युवाओं को सुलभ घर मिल सके। दिल्ली एनसीआर में ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा। 30 लाख की चरस के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार। दक्षिणी पूर्वी जिले की एंटी नार्कोटिक सेल ने 30 लाख रुपए की 1.755 किलोग्राम चरस के साथ एक नेपाली नागरिक मन बहादुर को गिरफ्तार किया है। उसे अमर कॉलोनी के पास पकड़ा गया। पूछताछ के बाद गुरुग्राम स्थित उसके किराए के घर से भी चरस बरामद हुई। आरोपी दिल्ली एनसीआर में चरस की तस्करी और आपूर्ति में शामिल था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी कर रही है। दिल्ली 6 से बीबीसी के न्यूज रूम तक का सफर। कांपती आवाज में सरला महेश्वरी ने पढ़ी थी राजीव गांधी की मौत की खबर। दूरदर्शन की प्रतिष्ठित समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का दिल्ली में निधन हो गया। अपनी सादगी और गंभीर आवाज के लिए प्रसिद्ध उन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर हंसराज कॉलेज में पढ़ाया, फिर दूरदर्शन और बीबीसी में काम किया। राजीव गांधी के निधन की खबर सुनाते समय उनकी आवाज कांप गई थी, जो उनके लिए एक भावुक पल। दिल्ली एमसीडी बजट सदन में पेश। सफाई कर्मियों और शिक्षा पर जोर। क्या है सरकार का पूरा प्लान? दिल्ली एमसीडी सदन में बजट प्रक्रिया हर हर महादेव जैसे नारों के साथ शुरू हुई, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। नेता सदन प्रवेश वाही ने बजट पेश किया। इसमें 5000 सफाई कर्मियों को नियमित करने, शौचालयों के रखरखाव के लिए प्रति वार्ड 5 लाख रुपए और स्वच्छता अभियान के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। निगम 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और 1000 लीटर पीकर मशीनें खरीदेगा, जिससे दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधरेगी। दिल्ली में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी। पुलिस ने मालिक समेत 14 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नबी करीम के लक्ष्मणपुरी में एक अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। इस दौरान मालिक मोहम्मद रबानी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 10 नाबालिगों को भी पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से 6 हुक्का सेट और अन्य धूम्रपान सामग्री जब्त की। मालिक ने स्वीकार किया कि उसने त्वरित लाभ के लिए नाबालिगों को आकर्षक कर रही यह अवैध धंधा शुरू किया था। गुमनाम मौतों की कहानी। देश की 80% मौतें रह जाती हैं अनजानी। क्या वर्बल ऑटोप्सी देगी जवाब? देश में 80% मौतों के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाती, जो स्वास्थ्य नीति के लिए गंभीर चुनौती है। एम्स दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने इस कमी को दूर करने के लिए वर्बल ऑटोप्सी को व्यापक रूप से अपनाने पर जोर दिया। नीति आयोग और ICMR के अधिकारियों ने सटीक मृत्यु डेटा की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि प्रभावी स्वास्थ्य नीतियां बन सके और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त हो सके। हिमांशु भाऊ गैंग का सदस्य बोल रहा हूं, 10 करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर कर दो। साजिश का खुलासा कर एक आरोपी दबोचा। दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गिरोह का सदस्य बनकर 10 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अशोक विहार के कारोबारी को अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी थी। रोहिणी सेक्टर 23 स्थित यह संपत्ति कानूनी रूप से हासिल करने में विफल रहने पर उसने आपराधिक साजिश रची। पुलिस अन्य सह आरोपियों की तलाश भी कर रही। अब इंद्रपुरी होल्ट में मौत का गड्ढा। क्या अफसरों को जनकपुरी जैसे हादसे का इंतजार? पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी होल्ट पर रेलवे निर्माण स्थल पर सुरक्षा की ओर अनदेखी सामने आई है। जनकपुरी और रोहिणी में हुई मौतों के बावजूद यहाँ खुले गड्ढे बिना उचित बैरिकेडिंग के हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग शॉर्टकट के लिए खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कामगार भी बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया है।
वैलेंटाइन डे पर लव जिहाद और अश्लीलता के खिलाफ विहिपा का मोर्चा मंचलों को दी कड़ी चेतावनी। वैलेंटाइन सप्ताह के दौरान विहिप ने लव जिहाद और सार्वजनिक अश्लीलता के खिलाफ मोर्चा संभाला है। संगठन ने चेतावनी दी है कि ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। विहिप ने हिंदू महिलाओं से किसी भी परेशानी या उत्पीड़न की स्थिति में बजरंग दल या विहिप कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का आह्वान किया है। गोपनीयता का आश्वासन देते हुए कहा है कि ऐसे विधर्मियों के खिलाफ समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। बांग्लादेश में जिहादी हिंसा के शिकार हो रहे हैं हिंदू। तारिक रहमान सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की उम्मीद। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की उम्मीद जताई है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि दिसंबर से अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। हाल ही में 2 हिंदू मारे गए। वीएचपी ने नई सरकार से न्याय, सुरक्षा और कट्टरपंथी समूहों पर कार्रवाई की मांग की है ताकि वहां के हिंदुओं में विश्वास बहाल हो सके। पीरागढ़ी हत्याकांड। तांत्रिक कमरुद्दीन के खूनी साम्राज्य का पर्दाफाश। दिल्ली से राजस्थान तक फैला था जाल। पीरागढ़ी तिहरे हत्याकांड में गिरफ्तार कमरुद्दीन उर्फ बाबा की खूनी इतिहास की नई परतें खुली है। पुलिस जांच में सामने आया है कि 72 वर्षीय यह तांत्रिक 2010 से अंधविश्वास और लालच की आड़ में लोगों को ठग रहा था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों से पता चला है कि उसने जहरीले लड्डू खिलाकर कई हत्याएं की, जिनमें फिरोजाबाद और धौलपुर के मामले भी शामिल है। पुलिस अब उसकी बेनामी संपत्ति और परिवार की भूमिका की जांच कर रही है। अतिक्रमण के खिलाफ चांदनी चौक में व्यापारियों का प्रदर्शन। 100 से ज्यादा संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में अवैध रेहड़ी पटरी वालों के कब्जे और अन्य समस्याओं के खिलाफ व्यापारियों ने टाउन हॉल से लाल चैन मंदिर तक विरोध मार्च निकाला। इसमें 100 से अधिक कारोबारी संगठनों और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। व्यापारियों ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से अतिक्रमण बढ़ने का आरोप लगाते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की। उन्होंने उपराज्यपाल और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने तथा राहत न मिलने पर और विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी। दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव में 80 फीट गहरे गड्ढे पर एनजीटी सख्त। केंद्र सरकार से मांगा जवाब। एनजीटी ने दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव स्थित सेंट्रल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में 12 साल से खुले 80 फीट गहरे गड्ढे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने पर्यावरणीय उल्लंघनों का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। गड्ढा दूषित जल भराव का रूप ले चुका है, जिससे भूजल प्रदूषण और अवैध गतिविधियों पर का आरोप है। डीपीसीसी को स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। दिल्ली के मोदी मिल फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा। ट्रक की टक्कर से छात्र की मौत। दिल्ली के मथुरा रोड स्थित मोदी मिल फ्लाईओवर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सरिता विहार की ओर जा रही स्कूटी को बदरपुर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 19 वर्षीय छात्र मानव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय मोहम्मद साद गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने ट्रक चालक जाहुल को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे और गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सोमवार को भी 9 स्कूलों को ईमेल के जरिए ऐसे ही धमकियां मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साइबर टीम भी स्रोत का पता लगा रही है। दिल्ली के ऐसे हालात, हर तरफ खतरे में लोगों की जान। खराब लिफ्ट और एक्सेलरेटर की तस्वीरें बयां कर रही है सच्चाई। दिल्ली सरकार नए फुटओवर ब्रिज बना रही है, लेकिन पुराने एफओबी बदहाल है। लिफ्ट, एक्सेलरेटर खराब है। अतिक्रमण और नशेड़ियों का अड्डा बन गए हैं, जिससे पैदल यात्री जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। पिछले साल 649 पैदल यात्रियों की मौत हुई। सरकार को पुराने एफओबी के रखरखाव और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि नए भी बदहाल ना हो। दिल्ली में 14 फरवरी को लगेगी रोक। अदालत पेंडिंग ट्रैफिक चालान का करा सकेंगे निपटारा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि 14 फरवरी 2026 को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में एक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह अदालत वाहन चालकों को अपने लंबी ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने का अवसर प्रदान करेगी। सभी वाहन मालिक इस मौके का लाभ उठाकर अपने पुराने चालानों से छुटकारा पा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
दिल्ली एनसीआर में ठंड से राहत के संकेत, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और स्वस्थ एक्यूआई ने बढ़ाई चिंता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी 2026 को मौसम सुहावना रहा, लेकिन वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। सुबह का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 26 और न्यूनतम 12 डिग्री रहने का अनुमान है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 अस्वस्थ श्रेणी रहा। सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बाहरी गतिविधियों को सीमित करने और मास्क पहनने की सलाह भी दी गई। गाजीपुर टोल प्लाजा बना मौत का जाल, तेज रफ्तार गाड़ियों पर अचानक ब्रेक, चल रही है अवैध वसूली। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर के पास निगम कर्मचारी सड़क के बीच में टोल वसूलते हैं, जिससे तेज रफ्तार गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं। ये प्रथा हादसों का कारण बन रही है, जैसा कि हाल ही में देखा गया। उचित साइन बोर्ड की कमी और वाणिज्यिक वाहनों की कतारें जोखिम बढ़ाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहासकार इरफान हबीब पर हमला, सुरक्षा पर उठे सवाल। दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कैंपस में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर पानी की बाल्टी फेंकी गई। यह घटना पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल में हुई, जिससे कैंपस सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आयोजक AISA ने ABVP पर आरोप लगाया है, हालांकि ABVP ने इससे इनकार किया है। हबीब ने इससे पहले कभी न हुई इसी घटना बताया है और चिंता व्यक्त की। बिगड़ा हुआ चेहरा फिर से पाएगा पहचान, एम्स दिल्ली ने शुरू किया फेस ट्रांसप्लांट, 8 डिपार्टमेंट आए एक साथ। एम्स दिल्ली ने एक गंभीर रूप से क्षत विकसित चेहरों वाले मरीजों के लिए फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम शुरू किया है। यह सुविधा दुर्घटना, आग या जन्मजात विकृति से प्रभावित लोगों के लिए वरदान है। प्लास्टिक सर्जरी विभाग नोडल यूनिट होगा, जिसमें कई विशेषज्ञ विभाग मिलकर काम करेंगे। यह पहल मरीजों को आत्मसम्मान और सामान्य जीवन लौटाने का प्रयास है, जिससे उन्हें नई पहचान मिले। 2027 से कमर्शियल वाहनों के लिए जीरो टेल पाइप एमिशन अनिवार्य, एनसीआर से पुराने वाहन चरणबद्ध हटाने की सिफारिश। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए कड़े प्रस्ताव दिए हैं। इनमें पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, अप्रैल 2027 से व्यावसायिक वाहनों के लिए जीरो टेल पाइप एमिशन अनिवार्य करना और 2030 से केवल इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण शामिल है। UPUCC को मजबूत करने और राइट टू चार्ज जैसे उपाय भी सुझाए गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।